कुछ समय पहले एक महात्मा आए। उन्होंने पूछा कि जब भी बुद्ध आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर आए, तो वो इस दुनिया को पार क्यों नहीं लगा पाए? उनके आने से दुनिया धार्मिक क्यों नहीं हो गई? उसका एक ही कारण है कि जब भी कोई बुद्ध आता है, हजारों हजारों वर्षों में कोई एक आता है और तुम अपनी आंखें बंद किए बैठे रहते हो, उसे पुरानी ही धारणाओं में घिरे हुए ढूंढते रहते हो। जब कृष्ण आए तो तुम राम को ढूंढ रहे थे, धनुर्धारी। चुनिंदा लोग ही कृष्ण को पहचान पाए और वो पार हो गए। गीता सुनने से नहीं, कृष्ण को पहचानने से। जब बुद्ध आए तो तुम कृष्ण को ढूंढ रहे थे। महावीर के वक्त तुम कृष्ण को ढूंढ रहे थे। जब मोहम्मद आए, जब जीसस आए, तो तुमने 2-4 कदम आगे बढ़ा लिए। तुम कृष्ण के साथ साथ बुद्ध और महावीर को ढूंढने लग गए। मोहम्मद चले गए, जीसस चले गए। जब नानक आए तो भी तुम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, मोहम्मद, जीसस इनको ढूंढ रहे थे। नानक को नहीं पहचान पाए, कृष्ण को नहीं पहचान पाए, कबीर को नहीं पहचान पाए। एक तो ये कि तुम अपनी पुरानी धारणाओं में बंद कर बुद्ध को खोजने की जो कोशिश करते हो, वहीं तुम चूक कर जाते हो। बुद्ध हमेशा ही अपनी नई वेशभूषा में, अपने नए वचनों के साथ आता है। सत्य एक अर्थ में तो पुराना होता है कि सभी ने उसे पाया, और एक अर्थ में नया होता है कि जिसने उसे पाया उसने नए ही स्वरूप में पाया। लेकिन तुम कैसे जानोगे? तुम तो बुद्धों का विरोध करते हो। और ऐसा नहीं कि ये कोई आज हो रहा है, कृष्ण के समय में भी यही था। चुनिंदा लोगों ने ही तो पहचाना था कृष्ण को। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, अगर गिनती करोगे तो शायद हजारों की संख्या भी बड़ी मुश्किल से होगी जिन्होंने इन बुद्धों को पहचाना और जिन्होंने इन बुद्धों की उंगली थामी, वही तो पार हो गए। और आज का समाज तो कुछ और ही है। तुम क्या करते हो? तुम सभी ने बहुत ही आसान कृत्यों को ही धर्म मान लिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था में जाता है, वो संस्था चाहे शिव हो, राम भक्ति की हो, कृष्ण भक्ति की हो, अल्लाह को पूजने वालों की हो, नमाज पढ़ने वालों की हो, साधना, ध्यान लिंगा, ब्रह्म कुमार, किसी भी संस्था में वो जाता है, उस जैसे तिलक लगा लेता है, उस जैसी कंठी पहन लेता है, जनेऊ पहन लेता है,
हाथ में माला झोली ले लेता है, सिर पर टोपी लगाकर सिजदा कर लेता है, नमाज पढ़ लेता है। बस हो गए तुम धार्मिक। और इसके अलावा जो दूसरा कोई कुछ काम करता है वो क्या करता है? वो भी यही कार्य साथ में कर लेता है। माथा रंग लेता है, चोटी बढ़ा लेता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, सर मुंडवा लेता है, सर मुंडवा कर लंबी सी चोटी रख लेता है, गले में मोटी मोटी धार्मिक मालाएं पहन लेता है और बन गया वो धार्मिक। अब वो लोगों को अपने चरणों में झुकाने का और दान लेने का, दान भी कहना गलत होगा, भीख लेने का, लूटने खसोटने का अधिकारी बन जाता है और वो धर्म गुरु कहलाने लग जाता है। केवल हिंदू में ऐसा होता है ये मत समझ लेना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी धर्म गुरु मिलेंगे, जितने भी धर्म मिलेंगे, सभी में ऐसा होता है। हां, थोड़ी सी वेशभूषा अलग होगी, कपड़ों का ड्रेस कोड अलग होगा, बाल उस तरह से नहीं कटवाए होंगे, नुचवाए होंगे। चाहे ब्यूटी पार्लर जाकर बाल फैलाए होंगे, घुंघराले बाल करके भी तो बन जाते हो ना तुम धार्मिक। चाहे विशेष रंग के कपड़े पहने हो या सारे कपड़े उतारकर निर्वस्त्र हो जाए, फर्क क्या पड़ता है? तुम तो बन गए धार्मिक। कभी सोचा ही नहीं कि भीतर का आदमी तो वही का वही रहा। धर्म वस्त्र बदलने का नाम नहीं है, धर्म तो आदमी बदलने का नाम है। द्विज, द्विज तभी बनता है जब दूसरा जन्म होता है, और दूसरे जन्म के लिए पहले वाले को तो मरना पड़ता है, लेकिन तुम मरते ही कहां हो, तुम कुछ करते ही कहां हो। तुम तो ऊपरी ऊपरी वेशभूषा बदल लेते हो और कहलवाने लग जाते हो धार्मिक। तुम पहले वाले को मारना नहीं चाहते, पहला मरता नहीं और दूसरा पैदा हो सकता नहीं, दोनों ही तरफ से अड़चन है और तुम्हारी ही बनाई हुई है। नहीं, ये धर्म नहीं है। काश धर्म इतना सस्ता होता।